Very good afternoon, students. Now we comes on second lecture of first order and higher degree differential equations. In last lecture we have seen the problems which is based on the soluble for p type, and second is soluble for y type, and now we will continue the problems which is based on the type soluble for y. So we will see the problems on that. यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स मैंने लिखे हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम आई विल राइट हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल्स टू 2px प्लस p रेज़ टू n. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉल्युबल फॉर y कौन से इक्वेशन को कहा जाता है. अगर आपका इक्वेशन ऐसे फॉर्म में है y इक्वल्स टू एफ ऑफ px, ऐसे फॉर्म में अगर आप इक्वेशंस को लिख सकते हैं देन इट इज कैसे होगा, दैट इज सॉल्युबल फॉर y. इट इज सॉल्युबल फॉर y. ये y के लिए सॉल्युबल होगा अगर y के फॉर्म में आपको इस इक्वेशन को आप अगर लिख सकते हैं. तो अगर ये ऐसे फॉर्म में है तो हम फिर आगे क्या करते हैं, वी डिफरेंशिएट. y के लिए सॉल्युबल होगा तो वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे सो दैट गिव्स dy बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा. टू हम एज इट इज कांस्टेंट रखेंगे, p का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dp बाय dx. x रिमेन एज इट इज प्लस सेकंड टाइम x p रिमेन एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 1, देन प्लस n इंटू p रेज टू n माइनस 1 इंटू dp बाय dx इंटू dp by dx. So that gives dy by dx is nothing but a p. P is equals to 2x dp by dx plus 2 into p, that is a 2p plus n into p raised to n minus 1 into dp by dx. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dp by dx गेट अ कॉमन, दैट p एंड ये टर्म आ जाएंगे यहाँ पे p माइनस 2p इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा dp बाय dx. सो दैट इज अ 2x प्लस n इंटू p रेज टू n माइनस 1. यहाँ से हमने dp बाय dx दोनों टर्म से ले लिया कॉमन, एंड देन p माइनस 2p इक्वल्स टू dp बाय dx, दैट इज 2x प्लस n इंटू p रेज टू n माइनस 1. सो दैट इज अ माइनस p. Here is a 2x plus n into p raised to n minus 1 into dp by dx. Okay. Now what we have to do, अब ये dp by dx हम इधर ले लेंगे और जो p है वो ट्रांसफर कर देंगे डिनोमिनेटर में. पॉसिबल है कि ये स्टेप, इसके बाद की स्टेप आपको सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dp by dx को इधर ट्रांसफर कर देंगे. सो इट बिकम अ dx by dp equals to minus of 2x plus n into p raised to n minus 1 into p. Okay, and now we separate the term, that gives dx by dp, that is equals to minus 2x by p minus of n by p into p raised to n minus 1. Okay, so that dx by dp as it is यहाँ पे हम रखेंगे, that is dx by dp इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा माइनस 2x by p. यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ n p रेज टू n माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा p रेज टू माइनस 1. सो दैट गिव्स, यहाँ पे इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज dx by dp प्लस 2x by p इक्वल्स टू माइनस ऑफ n इंटू p रेज टू n माइनस 2. ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका इक्वेशन. अभी अगर ऑब्जर्व करोगे तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पता है, दैट इज dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q के फॉर्म के साथ अगर इसकी कंपैरिजन करूंगी तो dx बाय dp की जगह dy बाय dx की जगह x बाय dp है, p इंटू y. सो यहाँ पे y के जगह x है, यहाँ पे भी y की जगह x है, p की जगह 2 बाई p और q की जगह माइनस n इंटू पी रेज टू n माइनस 2. ऐसे फॉर्म में, मतलब ध्यान रखना कि y की जगह x है और x की जगह p है. सो ऐसे फॉर्म में है ये डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आप क्या करेंगे, ऑलरेडी इसमें p है तो हम कैपिटल P और कैपिटल Q का यूज यहाँ पे करेंगे वैल्यू लिखने के लिए. सो यहाँ पे ये क्या है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, और ये क्या है p इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे कैपिटल P की वैल्यू, वेयर कैपिटल P इज इक्वल्स टू, कैपिटल P क्या होगा हमारा, अब जब dy बाय dx रहता है तो यहाँ पे p के मल्टीपल में y रहता है, यहाँ पे dx बाय dp है तो x के मल्टीपल में 2 बाय p है, तो ये हो गई आपकी वैल्यू कैपिटल P की, ये स्मॉल p, इसको हम स्मॉल p लेंगे, और q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n p रेस टू n माइनस 2 लेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e रेस टू इंटीग्रल ऑफ p, यहाँ पे dy बाय dx रहता है तो यहाँ पे dx आता है, पर यहाँ पे dp है तो p इंटू dp होगा। सो इसके साथ हर टाइम आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको इसका इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p की जगह x है, यहाँ पे रहता है p dx, तो यहाँ पे x की जगह p होने से यहाँ पे dp। सो e रेस टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ p इज नथिंग बट 2 बाय p इंटू dp। अब इसका इंटीग्रेशन e रेस टू 2 इंटू लॉग ऑफ p इक्वल्स टू e raised to log p square. So that gives integrating factor is equals to p square. Integrating factor is nothing but a p square. So what is the solution then? Therefore what is solution? Solution is, यहाँ पे क्या रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल x into integrating factor equals to integral of q into integrating factor, q into integrating factor with respect to, यहाँ पे x रहता है, अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x रहा पर यहाँ पे p है तो यहाँ पे रहेगा dp प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया आपका p स्क्वायर इक्वल्स टू e रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ q इज नथिंग बट माइनस ऑफ n इंटू p रेस टू n माइनस 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है p स्क्वायर इंटू dp प्लस c। सो फाइनली वी राइट ऑन दैट साइड। Now we will continue this step on that side. So it gives x p square equals to integral of minus n, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ n इंटू इंटीग्रल ऑफ p रेस टू द पावर n माइनस 2 प्लस 2 इंटू dp प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो x इंटू p स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस n इंटीग्रल ऑफ p रेस टू n dp प्लस c। So x into p square equals to minus n, integration of that p raised to n is p raised to n plus 1 upon n plus 1 plus integration constant c. So in this way we get the solution. Now x is equals to, if you simplify this you can get the particular value of that x. So in this way we get that solution. But यहाँ पे हम separate नहीं कर सकते हैं टर्म को, मतलब that is your equation number 2, और हमने जो इनिशियली इक्वेशन हमने 1 लिया, ये था हमारा ओरिजिनल इक्वेशन जो इनिशियली हमने कंसीडर किया था y इक्वल्स टू, ये सॉल्युबल फॉर y के लिए था, वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब जब मैंने आपको इनिशियली प्रोसेस बताई थी लास्ट लेक्चर में कि हाउ टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन दो टाइप से आपको मिल सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी रहती कि जो आपका फाइनल सॉल्यूशन आता है, सो यू हैव टू फ्रॉम दैट फाइनल सॉल्यूशन यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ p and then you have to put that value p in your equation number 1। बट यहाँ पे जो आप देखेंगे तो वो कंपोजिट फॉर्म में आ गई है p की वैल्यू, उसको आप सेपरेट करके p इक्वल्स टू नहीं लिख सकते। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वी कैन राइट देयरफॉर इक्वेशन 1 जो पहले हमने लिखा था इनिशियली, अगर वहाँ पे मैंने इसको नंबर नहीं दिया होगा तो यू हैव टू टेक इट, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ सॉल्यूशन, मतलब इक्वेशन 1 और 2 टुगेदर हमें क्या देते हैं, फाइनल सॉल्यूशन देते हैं। सो इन दिस वे वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक प्रॉब्लम हम सॉल्युबल फॉर y के लिए यहाँ पे देखेंगे। नाउ देयर इज अनदर इक्वेशन y इक्वल्स टू 1 प्लस p इंटू x प्लस e रेज़ टू द पावर p। नाउ वी राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज y इक्वल्स टू 1 प्लस p x plus e raised to the power p. Now we differentiate with respect to x.
x, सबसे पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी गेट dy बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे लगे तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं या फिर एज इट इज भी रखा तो चलेगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे एज इट इज, या फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो p का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका dp बाय dx इनटू आपका रहेगा x, उसके बाद सेकंड टाइम 1 प्लस पी इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ई रेस टू द पावर पी का डेरिवेटिव ई रेस टू पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और dp बाय dx, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू क्या लेंगे हम p, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका dp बाय dx, तो dp बाय dx हम लेते हैं यहाँ से कॉमन, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस ई रेस टू द पावर p प्लस 1 प्लस, सो इन दिस वे वी गेट दैट टर्म। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं 1 बाय 1 वी सेपरेट, और आपका जो p है दैट बोथ साइड p गेट ए, दोनों साइड से आपका p कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या रहेगा 0 हो जाएगा, सो दैट गिव्स dp बाय dx इंटू एक्स प्लस ई रेस टू द पावर p प्लस 1, सो दैट गिव्स dp बाय dx इंटू एक्स प्लस ई रेस टू द पावर p इक्वल्स टू -1, सो दैट गिव्स, अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें dx बाय dp इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका dp बाय dx इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू द पावर p, ओके। सो ये रिवर्स केस में चला जाएगा, सो इफ यू, और वी कैन पुट दैट टर्म एज इट इज, अगर इसको एज इट इज रख दिया हमने इसी साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस ई रेस टू द पावर p, और यहाँ पे अगर आप ये टर्म लेंगे तो इट बिकम अ माइनस dx बाय dp, इट बिकम माइनस dx बाय dp। अगर ये माइनस है ना, आप यहाँ पे भी अप्लीकेबल कर सकती है, ये माइनस है, ये अगर इधर से यहाँ पे भी ट्रांसफर हो सकती है, तो अब हम क्या करेंगे, वी पुट dx बाय dp एज इट इज, यहाँ से सिंपली हम x की टर्म अगर माइनस एक्स यहाँ से ले गए तो इधर ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये माइनस होने के बाद माइनस ई रेज़ टू द पावर p, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन दूंगी इस पे तो आपको टाइप भी समझ में आ जाएंगे, जनरली सॉल्युबल फॉर y में डिफरेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रहते हैं, dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ऐसे फॉर्म में दिख रहा है आपको, y की जगह x है, x की जगह p है, यहाँ पे भी ये y है तो यहाँ पे भी y की जगह x, और q जो है आपका इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ p, सो ये हो गया विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब यहाँ पे देयरफॉर हम वैल्यूज निकालेंगे, अब इसको ऑलरेडी p है तो कैपिटल P इज इक्वल्स टू y का जो कोएफिशिएंट रहता है तो वो p रहता है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट होगा, बट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो p हो गया हमारा 1, q हो गया हमारा e रेज़ टू द पावर, सॉरी माइनस ऑफ e रेज़ टू p, ओके, माइनस ऑफ e रेज़ टू p। सो अब क्या करेंगे हम, ये हो गया आपका, अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p, यहाँ पे dx रहता है बट यहाँ पे dp है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे dp आ जाएगा, सो दैट e रेज़ टू द इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dp, सो दैट इज इक्वल्स टू e रेज़ टू इंटीग्रल ऑफ p, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e रेज़ टू p। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है dy बाय dx, तो यहाँ पे y रहता है डिपेंडेंट तो यहाँ पे x रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे क्या होगा q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू विथ रिस्पेक्ट टू dy बाय dx रहा, तो यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे dx बाय dp, यहाँ पे p रहेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, हर टाइम इसके साथ कंपेयर करना, यहाँ पे ऐसे फॉर्म में रहा तो यहाँ पे क्या रहता है सॉल्यूशन में वो देखना, तो यहाँ पे dp रहता है क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, यहाँ पे x रहता है तो यहाँ पे dx रहता है, यहाँ पे p है तो यहाँ पे dp होगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका e रेज़ टू द पावर p इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू e रेज़ टू द पावर p, सॉरी q की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस e रेज़ टू p, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू p इंटू dp प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c,
So e raised to the power p into x equals to integral of minus e raised to 2p into dt plus integration constant c. So इस तरह से हमें मिलता है वो. So e raised to the power p into x equals to minus e raised to the power 2p by 2 plus c. So finally what you have to do, आप ओवरऑल इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 2 से या फिर एज इट इज रख सकते हैं. गिव इट इक्वेशन नंबर 2, आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2. और यहाँ पे तो p की वैल्यू सेपरेट होने वाली नहीं है. और ऑलरेडी जो हमने इक्वेशन लिखा है ओरिजिनल y इक्वल्स टू, वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1. तो अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन. फाइनल स्टेप आपकी यहाँ पे हम लिख लेते हैं. दैट मीन्स इक्वेशन 1 and 2. यहाँ इक्वेशन 2 जो है वो इम्प्लिसिट फॉर्म में है, मतलब कंबाइंड टर्म्स है x और p की. तो p इक्वल्स टू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उसको. सो वी से दैट इक्वेशन 1 and 2 टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ सॉल्यूशन. मतलब दोनों मिला के हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलता है. सो इन दिस वे वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट सेकंड प्रॉब्लम. अब ये हो गया सॉल्युबल फॉर y के लिए. हमेशा ध्यान में रखना सॉल्युबल फॉर y अगर प्रॉब्लम आता है तो जनरली y इक्वल्स टू एफ ऑफ पी एक्स के फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं. सो दैट इज सॉल्युबल फॉर y. सॉल्युबल फॉर y रहा तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. सॉल्युबल फॉर y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब रिवर्स से डिफरेंशिएशन करना. y के लिए सॉल्युबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए सॉल्युबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y. तो इस तरह से हम 1 by 1 देखेंगे अब नेक्स्ट टाइम. दैट इज सॉल्युबल फॉर x. Now student we comes on another type that is soluble for x. अब soluble for x के लिए हम प्रॉब्लम देखेंगे. यहाँ पे हमारे जो इक्वेशंस रहते इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ y कॉमा p. अगर ऐसे फॉर्म में नहीं भी रहे बट यू कैन राइट इन दिस फॉर्म. अगर किसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y p, देन दैट शुड बी सॉल्युबल फॉर x. अब जब सॉल्युबल फॉर x के लिए रहेगा सो रिवर्स स्टेप मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. So it gives dx by dy equals to f का डिफरेंशिएशन with respect to y, then plus second time y का डेरिवेटिव y as it is रहेगा यहाँ पे df by dy, then यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे df by dy, then plus df by dp और dp का रिपीट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y. यहाँ पे क्या होता है कि पहले f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y और फिर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1. सो df by dy dy by dy. सो dy by dy इज 1. सेकंड टाइम df by dp और dp का p का विथ रिस्पेक्ट टू y, सो dp by dy. सो ये dx by dy हमें पता है कि dy by dx इज इक्वल्स टू p. सो रिवर्स जो होगा दैट इज dx by dp, सॉरी dx by dy, इसका रिवर्स लेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 1 by p. सॉरी dx by dy इज इक्वल्स टू 1 by p. मतलब इसका आप रेसिप्रोकल ले रहे हैं. सो इट बिकम अ dx by dy दैट शुड बी नथिंग बट 1 by p. सो 1 by p इज इक्वल्स टू दैट df by dy प्लस df by dp इंटू dp by dy. तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फाइनल इक्वेशंस आएंगे आपका इसमें जो टर्म्स रहेंगे पूरे इक्वेशंस में, ये तो पार्शियल ये तो डेरिवेटिव्स है, तो डेरिवेटिव्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ y और p रहेंगे. सो पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी कि ये पूरा इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिलेगा y p और dp by dy के फॉर्म में, अगर यहाँ पे वैल्यूज रही पर्टिकुलर या df by dy और df by dp, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0 विच इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस. जैसे हमने प्रीवियस सॉल्युबल फॉर y के लिए किया था वैसे ही हमें करना है. तो फाइनली जो कुछ भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो एंड इक्वेशन दैट इक्वेशन 1 गिव्स द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखा है, ये सॉल्युबल फॉर x इसलिए है क्योंकि हम इस इक्वेशन को x इक्वल्स टू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ p, और y की तो इसमें टर्म ही नहीं है. So obviously it is soluble for x. तो I have written that x is equals to, ये चला जाएगा, that term should be on that side. So a minus p upon under root of 1 plus p square. अब आगे क्या करना है, जब soluble for x रहता है तो we have to differentiate with respect to y. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, differentiate with respect to
y। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। आगे क्या हो जाएगा, दैट गिव्स dx बाय dy। y के साथ करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, dx बाय dy इक्वल्स टू a का डेरिवेटिव 0 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें लेना है क्वोशंट रूल। अब जब क्वोशंट रूल लगाएंगे तो पहले तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज dp बाय dy इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, प्लस सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, p एज इट इज रहेगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, मतलब इसका डेरिवेटिव p एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अब p न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, रिपीट डेरिवेटिव 2p इंटू dp बाय dy, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर। So that dx by dy is nothing but 1 by p equals to माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा dp by dy इंटू एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो इट गिव्स 1/√1 प्लस पी स्क्वायर। सो p यहाँ पे p टू गेट कैंसिल, इट बिकम अ प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर क्यूब इंटू dp बाय dy। ओके, सो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, हमें टर्म सेपरेट करना है, यहाँ से हमें कॉमन लेना पड़ेगा ये, सो विल टेक दैट टर्म, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज 1 बाय पी। ये हो जाएगा आपका, टर्म सेपरेट कर लेंगे dp बाय dy 1/√1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर क्यूब इंटू dp बाय dy इंटू dp बाय dy। यहाँ पे इस स्टेप को हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो और इजी जाएगा, माइनस ऑफ, सो व्हाट वी डू हियर, यू कैन राइट हियर माइनस ऑफ, यहाँ से आपका dp बाय dy हम ले लेते हैं कॉमन, डिनोमिनेटर की टर्म यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा p इंटू पी, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस पी स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 ब्रैकेट कंप्लीट, सो दैट गिव्स 1 बाय पी। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये टर्म इधर चले जाएंगे, बट फिलहाल हम इसको यही रखेंगे, माइनस dp बाय dy। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 पी स्क्वायर, और ये टोटल पावर हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। सो इन दिस वे वी गेट दैट। अब उसको करना पड़ेगा हमें सेपरेट, वी विल सेपरेट द टर्म्स। अब एक साइड हम p की टर्म्स लेंगे और एक साइड y की, सो y इज इक्वल dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ dp, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस dp, देयर इज अ 1 प्लस 2p स्क्वायर, या फिर हम टर्म को सेपरेट भी कर सकते हैं, you can separate the terms on the, see there is one mistake that here is when you applying here quotient rule, so first derivative of numerator into derivative of numerator into denominator as it is माइनस आती है साइन, यहाँ पे माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब जब यहाँ पे माइनस साइन आएंगी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये तो 1 प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस होने की वजह से बोथ गेट अ कैंसल, तो यहाँ पे सिंपली क्या रहेगा 1 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा। अब ये बहुत ही ईजी हो गया हमें प्रॉब्लम। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये p इधर ट्रांसफर कर देंगे, सो dy इज इक्वल्स टू माइनस dp, यहाँ पे आ जाएगा आपका p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2 हो जाएगा ये। अब ये हो गया आपका dp,
तो अब हमें क्या करना है, सिंपली ये 1 प्लस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव यू हैव टू एडजस्ट इन द न्यूमरेटर. सो व्हाट वी हैव डन हियर, दैट dy ट्रांसफर टू दैट साइड, यहाँ पे dp है और ये p इधर चला गया. सो 1 प्लस पी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2. सो यहाँ पे हमने 2 की एडजस्टमेंट कर दी, 1/2 इंटू दैट 2, और ये टर्म हमने न्यूमरेटर में ले ली. अब अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूंगी इस टर्म को, तो ये कौन से फॉर्म में आता है, यहाँ आई विल राइट हियर. हाउ इज दैट इक्वेशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x इंटू एफ ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx. तो दैट शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1. इसका रिजल्ट रहता है एफ ऑफ x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1. सो दैट गिव्स dy इक्वल्स टू 1/2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव अगर हम इंटीग्रेशन अगर लेंगे, सो दैट गिव्स 1 प्लस पी स्क्वायर. मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह 1 प्लस पी स्क्वायर और एफ डैश ऑफ एक्स की जगह 1 प्लस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p. यहाँ पे ये माइनस साइन तो हम यहाँ पे ले लेंगे, और n की जगह क्या है, -3/2. तो -3/2 यहाँ पे हो जाएगा -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1. ऐसे फॉर्म में आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन. देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे dy का, तो वो हो जाएगा y सिंपली. ओके, सो फाइनली व्हाट यू गेट, y इक्वल्स टू -1/2. यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस पी स्क्वायर रेज़ टू द पावर -3 प्लस 2, दैट इज -1/2 अपॉन -1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. So in this way we get final solution. Finally what we say, that -1/2 get cancelled, and what we say, we can say that equation, original equation जो था, that is your equation number 1 and that is your equation number 2. So what we say, equation 1 and 2 together constitutes a solution. Together constitutes a solution. So in this way we get the final answer of that differential equation. और एक प्रॉब्लम हम इस पे बेस देखेंगे. Now we will see one more problem on the soluble for x. But यहाँ पे आप प्रॉब्लम देखो कैसा है, p equals to tan of x minus p upon 1 plus p square. So I write that as it is. फिर हमने tan को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, it become a tan inverse of p. यहाँ पे भी p की टर्म है, बट यहाँ पे सिंगल x की टर्म है, तो इसको हम x के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो ऑब्वियसली इट इज सॉल्युबल फॉर x. तो आगे हमें पता है क्या करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या हो जाएगा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर x के लिए तो y. सो dx बाय dy इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ p, दैट इज 1/1 प्लस p स्क्वायर, बट विथ रिस्पेक्ट टू y, सो दैट इज dp बाय dy. उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोडक्ट रूल लेंगे तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज dp बाय dy इंटू डिनोमिनेटर 1 प्लस पी स्क्वायर एज इट इज माइनस ऑफ, अब p एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/p स्क्वायर का, दैट इज -1/1 प्लस पी स्क्वायर. रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट इज 2p इंटू dp बाय dy. अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, व्हाट वी गेट इन अ डिनोमिनेटर, दैट इज 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर. वी गेट इन दिस वे. अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस पी स्क्वायर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पी क्यूब हो जाएगा. अब हमें करना है इसको सिंप्लीफाई. सो 1 बाय 1 वी विल सिंप्लीफाई दैट टर्म. यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव देखो कैसा आएगा उसका. सो डेरिवेटिव ऑफ पी डीपी बाई डी वाई 1 प्लस पी स्क्वायर एज इट इज माइनस ऑफ पी एज इट इज, और 1 प्लस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2p इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट p विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज dp बाय dy. ऐसे फॉर्म में आ जाएगा वो. अब हम टर्म कर लेते हैं सेपरेट. dx बाय dy इज नथिंग बट 1/p. हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, हाउ वी गेट दैट 1/p, 1/1 प्लस p स्क्वायर इंटू dp बाय dy. देन प्लस यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो एक 1 प्लस पी स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएंगी. सो dp बाय dy यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस पी स्क्वायर. दैट 1 प्लस p स्क्वायर गेट कैंसल विद दैट.
उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस यहाँ पे 2p² इंटू 1/1 प्लस p² इंटू dp/dy। ओके, अब ये अगर टर्म आप ध्यान से देखोगे तो ये है आपकी सेम टर्म्स, तो ये 2 टाइम्स आ जाएंगे। सो 1/p दैट इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस p² इंटू dp/dy। ओके, सो माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2p², हियर इज अ 1 प्लस p² इंटू dp/dy। ओके, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा ये। सो वी कैन राइट 1/p इज इक्वल्स टू हियर, अब dp/dy अगर आप लोगों ने कॉमन ले लिया है यहाँ से, तो यहाँ पे बचने वाला क्या है 2/1 प्लस p² माइनस 2p² अपॉन 1 प्लस p², ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। सो दैट यूज 1/p इज इक्वल्स टू dp/dy। यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 प्लस p² माइनस ऑफ 2p² अपॉन 1 प्लस p², ब्रैकेट कंप्लीट। सो 1/p इज इक्वल्स टू dp/dy दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2p² माइनस 2p² अपॉन 1 प्लस p²। So both get a cancel. We get 1/p is equals to dp/dy। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ओनली 2, यहाँ पे आप 1 अगर ले लेंगे सिंपली तो ये p इधर ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज 2p अपॉन 1 प्लस p²। एंड नाउ वी सेपरेट द टर्म, सो दैट गिव्स dy इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 1 प्लस p² इंटू dp। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हाउ इज दैट टर्म, दैट इज इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx, ऐसे फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ f ऑफ x, दैट शुड बी इक्वल्स टू log ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस p² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो वी गेट फाइनली y इक्वल्स टू दैट टर्म 1 प्लस p²। एक थोड़ा करेक्शन यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे p² है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये भी p² आ जाएगा, ये अगर है तो यहाँ पे भी आपका p² आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे एलसीएम जब लेंगे आप इस टर्म का तो वो हो जाएगा आपका 1 प्लस p² का होल स्क्वायर। अब एलसीएम अगर ये 1 प्लस p² होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस p² आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा आपका माइनस 2p²। ओके, सो फाइनली व्हाट वी गेट 1/p इज इक्वल्स टू dp/dy। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 2p² माइनस 2p² अपॉन 1 प्लस p² होल स्क्वायर। सो दैट गेट अ कैंसल। फाइनली व्हाट यू गेट देन, दैट इज इक्वल्स टू 1/p इज इक्वल्स टू dp/dy। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/1 प्लस p² स्क्वायर। एंड फाइनली व्हाट वी राइट, वी गेट 1 इक्वल्स टू dp/dy दैट इज इनटू p, यहाँ पे चला जाएगा 2p अपॉन 1 प्लस p² होल स्क्वायर। सो फाइनली dy इक्वल्स टू दैट इज हियर इज 2p एंड यहाँ पे टर्म आ जाएंगे आपकी 1 प्लस p² रेस्ट टू द पावर -2 इंटू dp। सो इंटीग्रेट आप लोग करेंगे तो अगेन ये जैसे हमने प्रीवियस इंटीग्रेशन में देखा था, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x इंटू f ऑफ x रेस्ट टू द पावर n dx। सो दैट शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ x रेस्ट टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ऐसे हो जाएगा ये। तो फाइनली y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2p है 1 प्लस p² का डेरिवेटिव दैट इज f डैश ऑफ x 1 प्लस p² इज f ऑफ x एंड -2 इज नथिंग बट n। सो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 प्लस p² रेस्ट टू द पावर -2 प्लस 1 दैट इज -1 अपॉन -1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इन दिस वे वी गेट दैट सॉल्यूशन। और फाइनली हमें क्या लिखना है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर, सपोज ये 1 है और ये 2 है। सो इक्वेशन 1 and 2 together
the solution. Use solution. In this way we get the final solution. क्योंकि हम सेपरेट यहाँ पे p की वैल्यू कर नहीं सकते, so that 1 and 2 together the final solution. I have written here another problem, that is y square log y equals to xyp plus p square. Y square log y, that p square comes minus p square equals to xyp. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू वाई पी इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन वाई पी माइनस पी स्क्वायर अपॉन वाई पी. x यहाँ पे रख दिया हमने और वाई पी को इधर ट्रांसफर कर दिया. सो यहाँ पे एक y कैंसिल होगा, यहाँ पे एक p कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली व्हाट वी गेट, y log y अपॉन p माइनस यहाँ पे p बाय y. तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू दिस टर्म. तो ये क्या हो जाएगा, हम वी कैन राइट दैट ये हो गया सॉल्युबल फॉर x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to y and then you get the solution. बाकी आगे की स्टेप आप लोगों को करना है जैसे इसके पहले के प्रीवियस प्रॉब्लम हमने किए उसी टाइप से, एंड दैट इज द सॉल्यूशन. सो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1. सो 1 and 2 फाइनली यूज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सो दैट इज ऑल अबाउट द सॉल्युबल फॉर x, सॉल्युबल फॉर y, सॉल्युबल फॉर p, और आगे हम अनदर टाइप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो here we will stop the students. Thank you.